हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 96.14% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.03% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.05% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 13.04% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 34 रुपया 6 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का रखा गया है और इसका फंड साइज है 2352 करोड़ का। अब बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60 हजार, आपको मिलता है 84,353 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 3,62,688 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 7,79,165 रुपया। वहीं पे बात करते हैं, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,96,140 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,80,501 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,31,035 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 24 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र में है। अगर इसका होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 90.6% और कैश पे है 9.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 33.3, फाइनेंशियल पे है 29, मेटल एंड माइनिंग पे 17.4, कैपिटल गुड्स पे 10.4 और अदर्स पे है 9.9%। यहाँ से टॉप 4 स्टॉक जो है इक्विटी काफ़ी अच्छा है आज के डेट में। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पी रेशियो है 15.23 और पीबी रेशियो है 2.35। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का एसआईपी आपको करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एसबीआई पीएसयू फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 96.1 का है, 3 साल में 41, 5 साल में 27.1 और एनुअल है 13 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी क्या होना चाहिए, इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो भी म्यूचुअल फंड है उसका 1 साल का जो रिटर्न रहता है 91.5, 3 साल में 42.5 और 5 साल में 27.7 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। हालांकि 1-2% का डिफरेंस को डिफरेंस नहीं बोला जाता है। तो अगर आप एक इक्विटी सिलेक्टिकल या फिर थीमेटिक या फिर पीएसयू फंड देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प आ रहा है यहाँ पे सामने। इसने पिछले कुछ दिनों में आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड को भी रिटर्न के मामले में तोड़ दिया है और इससे आगे निकल चुका है एसबीआई पीएसयू फंड।
अगर आपको इसी तरीके का आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.86% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,637 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। रिचार्ड डिसूजा अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,71,638 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 34 रुपया 6 पैसा। बात करते हैं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।